हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मधु सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल मधु फिल्मी तड़का। और आज मैं एक सॉन्ग लेकर आई हूँ व्यूवर्स की रिक्वेस्ट पर, पोटी टॉपिक गैंग का। और इस सॉन्ग का नाम है पंगा। तो सॉन्ग के टाइटल नेम से ही समझ जाइए कि किस तरह का इस सॉन्ग के अंदर क्या होने वाला है और किस तरह के जो है इस सॉन्ग में जो है शॉट लिए जाएंगे। और इससे पहले उनका एक और सॉन्ग आया था इधर देख, तो उसमें जो है वाईएस को डिस किया था पोटी टॉपिक गैंग ने। तो वाईएस का भी सॉन्ग आया था कराची मोस्ट वांटेड, पर उस पर मैंने रिएक्शन नहीं दिया अभी तक। उस पर भी रिएक्शन दूंगी, पर बाद में दूंगी। तो इस सॉन्ग पर जो है व्यूवर्स ने रिक्वेस्ट की थी कि इस सॉन्ग पर रिएक्शन दूँ, और इस सॉन्ग का नाम है पंगा। और इस सॉन्ग में है मिक्सम, रैपो, मिर्ज़ा नानी और साथ में है स्टारशा। और आप सभी को बताइए कि स्टारशा की जो वॉइस है वो एक अलग ही साउंड करती है, एक अलग ही वाइब है उनकी वॉइस में। तो चलिए पहले सॉन्ग देख लेते हैं कि इस सॉन्ग में ऐसा क्या है। मुझे ऐसा लगता है इस सॉन्ग में कुछ ना कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। कुछ वाईएस के ऊपर भी कुछ हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है फाइनली वाईएस के ऊपर ही कुछ होगा। यानी ये सॉन्ग भी जो है डिस ट्रैक हो सकता है। तो चलिए पहले सॉन्ग देख लेते हैं इस सॉन्ग में ऐसा क्या है। तो वीडियो शुरू करते हैं। पंगा अलग होने वाला है। जिन्ने पंगा लेना सीधा आके लै लवे, जिन्ने गंदा कहना आके मुंह ते कह लवे। गाने नहीं मैं लिखदा सिद्धी वार्निंग, जिन्नू मौत प्यारी आके टक्कर लै लवे। जिन्ने पंगा लेना सीधा आके लै लवे, जिन्ने गंदा कहना आके मुंह ते कह लवे। गाने नहीं मैं लिखदा सिद्धी वार्निंग, जिन्नू मौत प्यारी आके टक्कर लै लवे। Still a gangster, feel my word and they fuck the word। मेरे यार कहते मिर्जा जी चक दो फट्टे, मेरे वैरी को थाली दे चट्टे बट्टे पट्टे शट्टे पाके रखे हट्टे कट्टे चौके सट्टे लगे मत्थे जो फिर लगे ना मत्थे हो पोलचे ने मते हो। कहंदी है दुनिया में सब तू अनोखा, फिर औखा जे बोला ते लग जांदे रोण जी। राती स्टूडियो तो सुबह कचहरी हूं लेके ड्रिल मैं लगावा सोण बई पंगा ना लवा ना दमा मैं लैंड जो लवे कोई उंगल ते फड़ने दा तोन जी। शौक कलाई ते रखी जो राइम बनादा फिर पुछ दिया कौन मिर्जा जो समझ गया उन्हां ली कीमती। सोखे नू रखा मैं जुत्ती दी नोक ते मारे दी करा मैं बीनती। पैसे बिना भी मैं कट्टे या दिन अज डॉलर दी करा मैं गिनती। 2 दिन तो सुता नहीं लगातार तवी एक्टिव बंदा मैं मेहनती। जिन्ने पंगा लेना सीधा आके लै लवे, जिन्ने गंदा कहना आके मुंह ते कह लवे। गाने नहीं मैं लिखदा सिद्धी वार्निंग, जिन्नू मौत प्यारी आके टक्कर लै लवे। फ्यूचर अखां च तेरा प्रेजेंट मेरी लत्तां च, कल को नहीं सी जानदा अज नाम विकदा लखां च। काले सूट नहीं सी मान तू गातरे भी पाले ने पुट्ठी टोपी आले मुंडे इत्थरे बाले नाल खड़दा नहीं कोई जदू चलदे फैर ने। मुंडे नूब गलियां च हैकर मुंडे मेरे शहर दे 324 दफा लगी पैर च उत्ते लगे परचे फिर भी मुंडे नहीं ठहरदे। मर्जी ओदी कोल बैना सु बह लवे, जिदे लड़दी वे मक्ख आके कहना सु कह लवे। जिन्ने पिंडे उत्ते लोसा सैनियां आके सह लवे, जिन्नू मौते प्यारी आके पंगा लै ले। जिन्ने पंगा लेना सीधा आके लै लवे, जिन्ने गंदा कहना आके मुंह ते कह लवे। गाने नहीं मैं लिखदा सिद्धी वार्निंग, जिन्नू मौत प्यारी आके टक्कर लै लवे। मैनू कीता मजबूर कल दे बाला ने, मैं देवा जवाब इन्हां दे गाने दा मैनू आइयां की कॉलां ने। मेरा ये गाना लड़कियां बच्चों की पहुंच से दूर ही रखे। अज दे गाने च 20% गल्लां 80% वीरे गालां ने। तेरी भैन दी तेरी मां दी दुआवां हैगियां ने मेरे नाल। ऑनलाइन साले पंगे लैंदे पर सामने नहीं आंदे मेरे लाल। पुट्ठी टोपी आले अक्लमंद, पुट्ठी टोपी आले वाइज है। हो गया तेरा डाउनफॉल शुरू आ गया साडा राइज है। आखिरी गोली बच गई आखिरी बंदा निशाना। उर्दू में करता है रैप, कराची है उसका ठिकाना। कई साल तो सेम फ्लो सेम स्टाइल सेम बीट सेम ही गाना। ओदी फट के हाथ च आ गई जदों चलिया चल जवाना। ना ना ओए मेरे नाल कदी तू लाना ओए मत्था नहीं। मैं तेरे अगे हाथ क्यों बना, मैं तेरा गुलाम या तेरा घुट्टा नहीं। आजा आमने सामने है मेरा मैदान है, बचन नहीं मैं देना है मेरा ऐलान है। जिन्ने पंगा लेना
ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਲੈ ਲਵੇ ਜਿੰਨੇ ਗੰਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਲਵੇ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਸਿੱਧੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਜਿੰਨੂੰ ਮੌਤ ਪਿਆਰੀ ਆ ਕੇ ਟੱਕਰ ਲੈ ਲਵੇ स्टाशा अमेजिंग। जिनको मौत है प्यारी वो सीधा टक्कर लैंडवे। और ये गाना नहीं था गाइस, ये तो एक तरह की वार्निंग थी, वो भी यंगस्टर के लिए। और इतने अलग तरीके से सॉन्ग की स्टार्टिंग करी, बिल्कुल ही डिफरेंट था। और जिस तरह से मिक्सम ने जो लिरिक्स लेकर आए एक अलग ही वे में थे मिक्सम, और मुझे उनके जो लिरिक्स थे वो काफ़ी अच्छे लगे। और साथ ही साथ जिस तरह से वो वार्निंग दे रहे थे, अमेजिंग। मुझे ये मिक्सम की जो वॉइस एक अलग ही बात होती है, वॉइस में एक अलग ही स्पार्क होता है, तो वही चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी सॉन्ग में। जो समझ गया मैं उनके लिए कीमती हूँ, हट्टे कट्टे चौके सक्के। और इस तरह की जो राइमिंग लेकर आया यहाँ पर मिर्ज़ा, वो काफ़ी अच्छी लगी। और मुझे इस सॉन्ग में जो है मिर्ज़ा की भी एक अलग ही वाइब थी, एक अलग ही जोन था मिर्ज़ा का, तो वो काफ़ी अच्छा लगा। और इस सॉन्ग में जो है मिर्ज़ा ने एक लाइन बोली थी कि पहले के टाइम में जो है मैंने जो है पैसे के बिना दिन काटे हैं और अब जो है डॉलर गिनता हूँ। तो इस तरह की जो एक अलग ही वाइब लेकर आए यहाँ पर मिर्ज़ा, वो काफ़ी अच्छी लगी। और अलग ही तरह के जो लिरिक्स थे वो काफ़ी अच्छे लगे। और एक तरह से उन्होंने जो राइमिंग लेकर आया, मुझे वो काफ़ी अच्छी लगी मिर्ज़ा की। 302 324 दफ़ा लगी है पर कोई भी नहीं मानते थे मुंडे। और जिस तरह से यहाँ पर रैपो ने ये भी बोला कि पहले उनको कोई भी नहीं जानता था और अब उन्हें जो है लोग जो है लाखों में जानते हैं। तो जिस तरह यहाँ इन तीनों रैपरों ने अलग अलग तरीके से जो है अपने वे में एक अलग तरह से वार्निंग दी है, तो वो एक अलग ही शॉकिंग था। और जिस तरह से स्टार्टिंग में सॉन्ग स्टार्ट हुआ, सच में अमेजिंग, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और एक तरह से जो है एक ओपन चैलेंज दिया है, एक फुल वार्निंग दी है सीधा सीधा। और ये भी बोला है कि मुंह पर आकर बोलो, पीछे से मत बोलो। और इस तरह के जो लिरिक्स लेकर आए हैं यहाँ पर यंगस्टर के लिए, एक तरह से ये डिस ट्रैक ही है गाइज। तो ये जिस तरह से सॉन्ग आया है बिल्कुल ही अमेजिंग, यानी एक अलग ही वाइब थी सॉन्ग में। और आप सभी को पता ही है कि डिस जो गाने होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा चलते भी हैं, और ये सॉन्ग भी काफ़ी ज़्यादा चलेगा। पर अब ये देखना है कि यंगस्टर का क्या जवाब आएगा इस सॉन्ग के बिहाफ में, क्योंकि उस सॉन्ग के बिहाफ में तो उनका एक जवाब आ चुका है, कराची मोस्ट वांटेड, जिस पे मैंने अभी तक रिएक्शन भी नहीं दिया और सुना भी नहीं। तो होता ना, सुनना चाहिए, क्योंकि मेरे वो फेवरेट है। और मेरे PTG भी मेरे फेवरेट है, क्योंकि इनका भी एक अलग ही वाइब है, एक अलग ही जोन होता है इनका भी। तो मेरे दोनों ही फेवरेट है। और जिस तरह ये डिस ट्रैक लेकर आते हैं तो दुख भी होता है, और कहते हैं ना एक तरह से मज़ा भी आता है, अलग तरह से एक अपना अपना टैलेंट आ जाता है सामने कि किस में कितना टैलेंट है, तो वो चीज़ भी काफ़ी अच्छी लगती है। और जब इस सॉन्ग में स्टारशा आए तो स्टारशा ने सीधा सीधा ही बोल दिया, मेरा गाना जो है बच्चों से और लड़कियों से दूर ही रखना। और जैसे ही स्टारशा के लिरिक्स थे, जो उनके वर्ड्स थे, अमेजिंग, यानी मज़ा आ गया। स्टारशा का जिस तरह से एक अंदाज था, सीधा सीधा फॉरवर्ड तरीके से उन्होंने फेस पर ही बोल दिया, बिल्कुल ही अमेजिंग। और एक कहते हैं ना, जो तीनों रैपर थे उन्होंने तो इनडायरेक्टली बोला, और स्टारशा ने डायरेक्टली मुंह पर फेस पर ही बोल दिया। तब मुझे इस सॉन्ग में जो है स्टारशा काफ़ी अच्छे लगे, और जिस तरह से वो वर्ड्स लेकर आए, जो लिरिक्स थे उनके अमेजिंग लगे। और जिस तरह से स्टारशा ने सीधा सीधा शॉट दिया है कि वो रहते हैं कराची में, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी एक हद तक जो है काफ़ी सही लगी कि ये स्टारशा ही हैं जो सीधा ही सीधा बात की है इन्होंने, और सीधा ही सीधा वार्निंग दिया है। तो मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी, और मुझे ये सॉन्ग में स्टारशा काफ़ी अच्छे लगे। और जिस तरह से स्टारशा ने लास्ट में जो बम ब्लास्ट किया है ना, अमेजिंग, तो मुझे वही चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। और इस तरह का होना भी चाहिए कि आप बात करते हो या किसी के बारे में बोलते हो या किसी के लिए जो डिस लेकर आते हो, तो डायरेक्ट बोलना चाहिए। उस चीज़ में एक अलग ही मज़ा है, क्योंकि डिस ट्रैक इसी बेस पर ही होते हैं कि हम जिसके बारे में बोल रहे हैं तो सामने से सीधा बोलो, जैसे चैनके ने बोला था, यानी बोला भी था और एक तरह से उन्होंने एक अलग ही वे में भी ले गए थे, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगी थी। तो इस सॉन्ग में मुझे स्टारशा अमेजिंग, यानी कि स्टारशा जो थे इस सॉन्ग के स्टार बन गए, तो मुझे इस सॉन्ग में स्टारशा भी काफ़ी अच्छे लगे। और अदर
जो रैपर हैं मिक्सम रैप और मिर्ज़ा नानी, तो मुझे वो भी काफ़ी अच्छे लगे। सो गाइज ये था मेरा रिएक्शन और मुझे ये सॉन्ग जो है पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा, जो कि डिस ट्रैक था। अब ये देखना है कि यंगस्टर का जवाब आएगा कि नहीं आएगा। मुझे तो ऐसा लगता है यंगस्टर का जो है जवाब ज़रूर आएगा और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है कि किस तरह का जवाब आएगा यंगस्टर का। सो गाइज ये था मेरा रिएक्शन और आप बताइए आपको ये सॉन्ग कैसा लगा, इसमें मेरा रिएक्शन कैसा लगा। जब तक मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, मधु फिल्मी तड़का। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी।